लोकी पर पिछले हफ्ते ओबी और अन्य के साथ टेम्पोरल लूम के लिए चीजें और भी खराब हो गईं, जहां उन्हें इसे स्थिर करने के लिए काम करने की आवश्यकता थी, जबकि डॉक्स और उसके मिनटमैन ने अनगिनत टाइमलाइन शाखाओं को सफलतापूर्वक काट दिया और अरबों जिंदगियों को नष्ट कर दिया। अंततः रेंसलेयर के टेम्पैड पर एक पिंग ने रेंसलेयर का पता लगाने और उम्मीद है उसके साथ मिस मिनट्स पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन रेंसलेयर के भाग जाने के कारण जब वे उसे ढूंढ लेंगे तो क्या होगा? यहां बताया गया है कि लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 में क्या होता है। रेंसलेयर पवित्र समय रेखा पर 1868 शिकागो में एक समय के दरवाजे से बाहर निकलकर एक खस्ताहाल पड़ोस में कदम रखता है। माना जाता है कि रेंसलेयर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रही है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जिसे मिस मिनट्स लाना चाहती थी। उसे वह जो अवशेष है, उसके निर्देशानुसार उस पैकेज में जो कुछ भी है, उसे एक विशेष विंडो में रखना है। एक बार चीजें बहाल होने पर उसका इनाम मिस मिनट्स के साथ टीवीए में शीर्ष पर होना माना जाता है। खिड़की के अंदर एक युवा अश्वेत लड़के को पैकेज मिलता है। यह टीवीए मैनुअल है। टीवीए में वे करघे में नहीं जा सकते और सभी काटी गई शाखाएं वापस बढ़ने लगी हैं। ओबी का कहना है कि अगर वे अंदर नहीं जा सके और इसकी क्षमता का विस्तार नहीं कर सके, तो पूरा करघा विफल हो जाएगा। मोबियस को आश्चर्य होता है कि क्या वे सिस्टम को हैक कर सकते हैं, लेकिन ओबी का कहना है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने सुझाव दिया कि मिस मिनट्स ऐसा कर सकती हैं, लेकिन वह आसपास नहीं है और चीजें लगातार खराब होती जा रही हैं। लोकी का कहना है कि उन्हें रेंसलेयर और इस प्रकार मिस मिनट्स को खोजने की जरूरत है। लोकी और मोबियस शिकागो जाते हैं। जाहिरा तौर पर 1893 में वहां एक और हिट हुई थी, इसलिए वे उस स्थान पर भी जाते हैं और इसे बेतहाशा बदला हुआ पाते हैं। हालांकि यह एक शाखाबद्ध समय रेखा है और यह विश्व मेला है। मोबियस ने एक अखबार विक्रेता को भूत घड़ी के बारे में बात करते हुए सुना। शीर्षक से मिस मिनट्स का पता चलता है। वे इधर उधर घूमते हैं और लोकी को विक्टर टाइमली और उनके टेम्पोरल मार्वल्स का एक विज्ञापन दिखता है, और वे यह सोचकर इसकी जांच करने का फैसला करते हैं कि उन्हें वहां रेंसलेयर मिलेगा। कहीं और रेंसलेयर अपने बैग में छिपी मिस मिनट्स के साथ घुल मिल रही है। मोबियस और लोकी भी आते हैं और तुरंत उसे देख लेते हैं, लेकिन पास नहीं आते। शो शुरू होता है और टाइमली एक करघे के साथ मंच पर आता है। लोकी के आतंक के कारण टाइमली वही प्रतीत होता है जो रहता है। मोबियस उतना चिंतित नहीं है। टाइमली बताते हैं कि बिजली बनाने के लिए समय का उपयोग करते हुए उनका करघा क्या करता है। भीड़ प्रभावित नहीं है। टाइमली का कहना है कि उनका लक्ष्य अपने आविष्कार से पूरे ग्रह को रोशनी और बिजली देना है। वह अपना करघा चालू करता है और फूंकने से पहले यह काफी अच्छा प्रदर्शन करता है। मोबियस उसे पकड़कर वापस टीवीए में ले जाना चाहता है ताकि वे वहां करघे तक पहुंच सकें। रेंसलेयर जल्दी से टाइमली के पास पहुंचता है, लेकिन कुछ लोग बात करने से पहले ही उससे भिड़ जाते हैं। वे पेटेंट अधिकार चाहते हैं और टाइमली नहीं कहते हैं, और जल्द ही एक बोली युद्ध शुरू हो जाता है। वह एक आदमी के साथ $1000 में सौदा करता है। रेंसलेयर टाइमली का पीछा करता है, जबकि लोकी और मोबियस किसी से टकराने के बाद थोड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, लेकिन लोकी अपने जादू का इस्तेमाल करके उसे बाहर एक पिंजरे में गायब कर देता है। लोकी और मोबियस जल्दी से उन्हें पकड़ लेते हैं। टाइमली का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसने उसका एक और आविष्कार खरीदा है, जो स्पष्ट रूप से काम नहीं करता है, क्योंकि यह पता चलता है कि टाइमली थोड़ा ठग है। अराजकता फैल जाती है, लेकिन टाइमली बच जाता है। बी 15 मोबियस को बुलाता है और वह उसे वहीं पर एक अजीब टेम्पैड रीडिंग के बारे में बताती है जहां वह है। जब लोकी टाइमली के पास आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, तो सिल्वी अचानक प्रकट होती है। मोबियस रेंसलेयर को यह बताने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। लोकी सिल्वी को समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि उसे उसकी सहित सभी समय सीमाओं की सुरक्षा के लिए करघा ठीक करना होगा। मोबियस रेंसलेयर को समझाने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह मदद करने से इनकार कर देती है। सिल्वी लोकी को बताती है कि रेंसलेयर ने टाइमली को ऐसे रास्ते पर ले जाया है जिस पर उसे नहीं जाना चाहिए था। हालांकि जैसे ही सिल्वी और लोकी लड़ते हैं, फेरिस व्हील समाप्त हो जाता है और वह लोकी और टाइमली दोनों को बाहर कर देती है। रेंसलेयर ने मिस मिनट्स को रिलीज किया, जो भीड़ को डराने के लिए खुद के एक विशाल संस्करण में बदल जाती है, ताकि रेंसलेयर टाइमली को पकड़ सके और भाग सके। टाइमली में
रेंसलेयर ने टाइमली को समझाया कि उनके एक संस्करण ने टीवीए बनाया है। रेंसलेयर का कहना है कि उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे उसके साथ रहने की जरूरत है। रेंसलेयर और टाइमली के बीच कुछ केमिस्ट्री है और मिस मिनट्स को यह पसंद नहीं है। टाइमली का कहना है कि वह अपने नवीनतम प्रोटोटाइप के बिना टीवीए नहीं जा रहे हैं, इसलिए वे विस्कॉन्सिन में उनकी प्रयोगशाला में जा रहे हैं। टाइमली ने रेंसलेयर को बताया कि उसका नवीनतम प्रोटोटाइप समय को समझने की कुंजी है। उसे पता चला कि जब वह बच्चा था तो उसने उसे टीवीए मैनुअल दिया था। हालांकि रेंसलेयर ने उसे बताया कि उसे उनकी साझेदारी से बहुत उम्मीदें हैं और रेंसलेयर को बाद में नाव से उतारे जाने के बाद होश आता है। मिस मिनट्स ने उसे ऐसा करने के लिए मना लिया क्योंकि रेंसलेयर उसे सारी महिमा देने के बजाय साझेदार बनना चाहता था। मिस मिनट्स और टाइमली उसकी प्रयोगशाला में जाते हैं ताकि वह अपनी चीजें इकट्ठा कर सके। उसे अपना प्रोटोटाइप मिल जाता है, लेकिन मिस मिनट्स को अब अचानक कोई जल्दी नहीं है। वह उसे शांत रहने के लिए मनाती है। मिस मिनट्स यह पता चला है वह जो रहता है उसके लिए एक चीज है और वह एक वास्तविक शरीर चाहती है। वह अजीब और आक्रामक होने लगती है और टाइमली को उसे अक्षम करना पड़ता है। रेंसलेयर प्रूनिंग डिवाइस का एक प्रोटोटाइप लेते हुए तुरंत दिखाई देता है। वह कार्यभार संभालती है। लोकी और मोबियस भी दिखाई देते हैं। मोबियस रेंसलेयर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने काम का श्रेय न मिलने से थक गई है। हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और अचानक सिल्वी आ जाती है। टाइमली अपने जीवन के लिए विनती करता है और कहता है कि वह नहीं है जो रहता है और वह अपनी पसंद खुद बना सकता है। सिल्वी नरम पड़ जाती है और लोकी और मोबियस से उसे वहां से निकालने के लिए कहती है। वे उसे ले जाते हैं और वह लोकी से कहती है कि उसे चीजों पर पछतावा न करना पड़े और रेंसलेयर को उसके पास छोड़ देना चाहिए। सिल्वी रेंसलेयर का सामना करती है, कहती है कि वह सत्ता चाहती है, समय के अंत में एक सीट, और वह उसे सावधान रहने के लिए कहती है कि वह क्या चाहती है, और फिर उसे एक दरवाजे के माध्यम से लात मारती है और उसे गढ़ में भेजती है, जहां वह जो रहता है उसकी लाश उसके पास बैठती है। कुर्सी और जगह उनके चारों ओर ढह रही है। रेंसलेयर ने मिस मिनट्स को बाहर जाने दिया, जो कहती है कि वह उसके बारे में एक वास्तव में बड़ा रहस्य जानती है, जिससे वह क्रोधित हो जाएगी।